हम एक हुक की मदद से ढेरों ढेर वॉलनट को तोड़ सकते हैं, चाहे ये बोरी बराबर ही क्यों ना हो। सिर्फ एक आधे घंटे में हम ढेर सारे वॉलनट को तोड़ सकते हैं और ये परमानेंट टूल भी हमारा बन जाएगा। वैसे भी सर्दियों का मौसम तो आ ही रहा है, तो चलें वॉलनट तोड़ कर स्टोर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। कभी कभी ऐसा होता है कि चाहे हम हरीसा बनाएं या हलीम बनाएं तो हमें ढेरों ढेर दालें एक ही साथ बॉईल करनी पड़ जाती हैं। बॉईल करने का इंस्टेंट फास्ट तरीका मैं इससे पहले भी आपसे साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं देचकी में थोड़ी सी दालों को बॉईल कर रही थी तो मैंने कहा ये भी आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि जब हम दालें बॉईल करते हैं तो इनका बॉयल देचकी से बाहर गिर जाता है। अगर हम कुकर में भी इसको अगर बॉईल करें तो इसका जो बॉयल है वो कुकर से पानी बाहर निकलने की वजह से हमारी जो वेट है वो उड़ने का डर होता है। तो अगर हम ये ऑयल डाल देंगे तो इस तरीके से हमारा बॉयल देचकी से बाहर नहीं आएगा और कुकर का वेट भी नहीं उड़ेगा। सर्दियाँ आ रही हैं, भुने चने सबके फेवरेट होते हैं और हम इसे घर में ला कर रखते हैं और सर्दियों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो भुने चने जो है इनका छिलका उतारने के लिए बड़ा आसान एक आपको मेथड बता रही हूँ। मैंने भुने चनों को खुले मुँह वाले बर्तन में डाल दिया है। मार्बल का एक मैंने छोटा जो है वो कूटने वाला बर्तन ले लिया है और इसको मैंने पॉलीथीन में रैप कर दिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका जो वेट है नॉर्मल वेट होता है और इसको खुले मुँह वाले बर्तन में इस तरह तरीके से चनों को रब करना शुरू कर देंगे और हल्का हल्के हाथ से इसको रब करते जाएंगे और बर्तन को घुमाते जाएंगे इस तरीके से जिस तरह आप देख रहे हैं। तो क्या होगा कि चने हमारे टूटेंगे भी नहीं बल्कि छिलके जो है इसके बासानी अलग हो जाएंगे। तो देखें हल्का सा इसको ऊपर नीचे झाड़ने से चने एक साइड पर हो जाएंगे और जो छिलके हैं वो इसके फ्रंट साइड पर आ जाएंगे। अगर हम चनों को हाथ से मसलते तो हमारे हाथ भी ज़ख्मी होने थे क्योंकि ये चने थोड़े सख्त होते हैं और अक्सर ये होता है कि इनके जो पील्स हैं टाइट होने की वजह से हमारे हाथों की स्किन में चुभ जाते हैं और हमारी फिंगर ज़ख्मी हो जाती हैं। इस तरीके से देखें कितनी आसानी से हमने छिलकों को अलग कर लिया। तकरीबन 80% जो है चनों के छिलके हमने उतार लिए हैं। आप देख सकते हैं ये छिलके वाले चने हैं और ये बगैर छिलके के चने हैं। तो मैं इसका मुवाजना आपको करके दिखा रही हूँ। देखें कितना फ़र्क है कि हमने कितने ज़्यादा चनों को आसानी से, और ये छिलके जो हमने उतारे हैं वो एक साइड पर रह गए। तो है ना ये काम की टिप। इस तरह आप जितने ज़्यादा भी मर्ज़ी चने हों आप बड़ी आसानी के साथ इनके छिलकों को अलग कर सकते हैं बग़ैर किसी मेहनत के। बाज़ार में बादाम के टूल तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं लेकिन मुश्किल से ही वॉलनट के टूल मिलते हैं। तो वॉलनट का एक छोटा सा टूल हम इस हुक की मदद से बनाएंगे। तो मैंने हुक को एक साइड से गरम कर लिया है। थोड़ा सा गरम करें, ज़्यादा इसको गरम ना करें क्योंकि हमने इससे अब एक लिड ली है बोतल की और इसको लेकर इसके अंदर दबाकर थोड़ा सा घुमा दिया है। और लिड को इस तरह घुमाने से क्या होगा कि जब ये ठंडी होगी तो ये बिल्कुल मजबूत सी ढक्कन में फंस जाएगी। अब हम वॉलनट को नीचे रखेंगे और इस ढक्कन को हम ऊपर रखेंगे। एक मैंने हैमर लिया है और हैमर की मदद से 1 से 2 हिट लगाई है और लगाने की वजह से देखें कितनी आसानी के साथ जो है हमारा वॉलनट टूट चुका है। इस तरह आप जितने चाहें मर्ज़ी वॉलनट को आसानी से तोड़ सकते हैं और सर्दियों में अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। चाहे तो इसे पंजीरी में डाल लें या फिर ब्रेन की मेमोरी बनाकर बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आज मैं इम्यूनिटी बूस्ट हर तौर पर शुगर्स के जो पेशेंट हैं उनके लिए एक मैं चीज़ बनाने जा रही थी तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूं। मैंने लिए हैं 1 पाव बादाम, 1 पाव काजू और आधा केजी के बराबर भुने हुए चने। इनको मैंने मिक्स कर लिया है और तकरीबन 1 पाव ही मैंने ईरानी डेट ली हैं। उनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और इसकी गुठलियाँ अलग कर ली हैं। वॉलनट को मैंने पहले ही तोड़ के एक साइड पर रखा हुआ था और इस तरीके से ये देखिए कितने साफ़ और शफाफ वॉलनट है मेरे पास। तो अब हम इनको क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और इस तरह वॉलनट को हल्का सा ड्राई रोस्ट करेंगे। इसको थोड़े से सिर्फ 5 से 8 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं करना। आंच बिल्कुल आपने मीडियम फ्लेम पे ही रखनी है।
इस तरीके से अब बाकी के जो बादाम और काजू और चने थे उनको भी मैंने बिल्कुल ड्राई रोस्ट 5 से 8 मिनट के लिए कर लिया है। ख्याल रहे ड्राई रोस्ट करने के लिए आपने जो फ्लेम को हमेशा मीडियम ही रखना है, तेज़ नहीं करना वरना ये जलने का डर होगा। किशमिश को मैंने साफ़ कर लिया है, देखेंगे इसकी जितनी भी डंडियां हैं वो सारी मैंने अलग कर ली हैं। और इसी तरीके से ही मैंने तमाम जितने भी मेरे नट्स वगैरह थे इनको मैंने मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद मैंने आधा किलो जो है वो गुड़ लिया है और उसकी चाश बना ली है। और चाशनी बनाने के बाद देखें एक तार जब मेरी चाशनी हो गई है तो इसको मैंने इसी अमेज़ा में मिक्स कर लिया है। दोनों हाथों के साथ मिक्स कर लें और थोड़ा सा देसी घी अगर आप टेस्ट के लिए शामिल करना चाहते हैं तो देसी घी भी थोड़ा शामिल कर लें। इससे ये होगा कि जब आप इसके बॉल बनाएंगे तो ये आपके हाथों पर नहीं चिपकेगा और आसानी से ये तमाम अमेज़ा जो है वो बॉल की शक्ल में आ जाएगा। आप अगर तो गुड़ ज़्यादा डाल रही हैं तो फिर आप इसके बॉल बना लें, लेकिन मैंने इसके बॉल नहीं बनाए बल्कि कम शुगर के साथ इसको ऐसे ही रहने दिया है। और अगर आप बच्चों को ये दे रही हैं तो आप इसमें तिल, चार मगज़ और फुल मखाने वगैरह भी आप इसके अंदर शामिल कर लें तो बच्चों के लिए एक ज़बरदस्त सा इम्यूनिटी बूस्ट और बन जाएगा और उनकी हाइट को इम्प्रूव करने के काम भी आएगा। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।